हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद एमके में। अभी तक हमने क्लास 10 का लेसन 1A के 1 नंबर के सॉल्व कर लिए थे। आज 2 नंबर से शुरुआत करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। पूरी कंप्लीट मैथ कराई जाएगी, हमारे साथ बने रहिए और आपको अच्छे अंक दिलाए जाएंगे। लेसन नंबर 1A का दूसरा नंबर सवाल है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का मासा या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मासा को ही हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो 240 और 228 का यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, अभी तक हमने जाना था कि पहले जो संख्याएं लिखी होती हैं, कितनी संख्या है, 240 है और 228 है। जो संख्या बड़ी हो उस तरफ हम ग्रेटर देन लगा देते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट लिखते हैं, चरण फर्स्ट, और इधर जो छोटी संख्या हो पहले लिखते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में भाग देते हैं। चरण फर्स्ट, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 228 घटाएंगे, 10 में 8 गया, 2, 3 में 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। कितनी बार गया, एक बार गया। चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, क्या होता है, सूत्र हमारा क्या बताया था कल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा कौन सा होता है, ये वाला जो बीच में होता है भाज्य। तो क्या लिखेंगे, 240, भाजक कितना है 228, भागफल कितना है 1 है, प्लस शेषफल हमारा यहाँ कितना बचा 12। अभी तक हमको जीरो प्राप्त नहीं हुआ है, तब आगे करेंगे, क्या लिखेंगे, 12 इक्वल नॉट 0। अभी तक पूरा नहीं कटा है। फिर हम इसके आगे करेंगे, 12 नोट करेंगे, ये वाली संख्या यहाँ पर नोट कर लेंगे, 228 कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 12 एकम 12, 2 में 2 गया, 0 बचा, 2 में 1 गया, 1, और यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा। अब देखिए यहाँ पर ये 12 नहीं आ सकता क्योंकि छोटा है, तो अब हम आगे कर देंगे, 12 नौया कितना हो जाएगा, 108, पूरा कट गया। तब चरण सेकंड में क्या लिखेंगे, चरण सेकंड में लिखेंगे 228 हमारा क्या था, 228 हमारा भाज्य था, बराबर भाजक कितना था, भाजक था हमारा 12 इंटू भागफल कितना था 19, प्लस हमको मिल गया 0, मतलब पूरा कट गया। तब हम क्या बोल सकते हैं, अतः 240 और 228 का HCF कितना मिल गया हमको दोस्तों, 12। कितना मिल गया, 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे सवाल में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से 92,690, 7,378 और 7,161 से HCF या मासा ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। अब फिर से हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, इसका प्रयोग करते हुए हम सवाल करेंगे। अब यहाँ पर सवाल में देखा होगा, पहले 2 संख्याएं दी जाती थी, लेकिन अब संख्याएं 3 दी जा रही हैं। कितनी, 3। कितनी है संख्या, 92,690 और 7,378 और 7,161 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट संख्या पहले हम उठाएंगे 73, 78, क्या उठाएंगे
73 78 और संख्या कितनी बड़ी वाली यहाँ कर देंगे 92,690 था। तो दोस्तों आप लोग कितने बार 12 बार जब लेके जाएंगे, कितने 12 बार लेके जाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 88,536। कितना प्राप्त होगा 88,536। इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4,154। 10 में 6 गया 4, 8 में 3 गया 5, 6 में 5 गया 1, 12 में 8 गया 4। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला 73 और अब हमको कितना यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ था 4,154। तो चलो फर्स्ट में लिख देंगे भाज्य हमारा कितना है 92,690 भाज्य कितना है 7,378 इंटू भागफल कितना 12 और शेषफल कितना बचा है हमारे पास 4,154। कितना बचा 4,154। तो अभी भी हमको जीरो प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या लिखेंगे 4,154 इक्वल नॉट जीरो। अब 4,154 का 73 78 में करेंगे कितने बार जाएगा 73 78 में करेंगे कितने बार जाएगा एक बार जाएगा। कितने बार एक बार जाएगा। कितने बार एक बार गया तो एक बार करेंगे तो हमको उतना ही प्राप्त हो जाएगा 4,154 प्राप्त हो जाएगा। घटाने पर हमको कितना मिलेगा घटाने पे मिलेगा 3 2 2 4। कितना प्राप्त मिलेगा घटाने पे 3 2 2 4। ये कितना आ गया शेषफल आ गया। अब चरण सेकंड में लिख देंगे। चरण सेकंड में क्या लिखेंगे कि भागफल वो भाज्य कितना था 7,378 बराबर भाज्य कितना है 4,154 इंटू भागफल होता है भागफल कितना है 1 है तो भागफल 1 लिखेंगे। शेषफल हमारा कितना है ये रहा शेषफल 3,224। अभी भी हमको जीरो की प्राप्ति नहीं हुई क्या लिख देंगे 3,224 इक्वल नॉट जीरो। अब ये संख्या उतारेंगे 4,154 कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा 3,224 उतना ही प्राप्त हो जाएगा हमको। घटाने पे कितना आएगा 930। अब चरण सेकंड में क्या लिखेंगे चरण थर्ड में क्या लिखेंगे चरण थर्ड में भाज्य कितना है 4,154 भाज्य कितना है 3,224 भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 930। अभी भी हमको जीरो की प्राप्ति नहीं हुई तो 930 इक्वल नॉट जीरो कर देंगे। और उसके बाद अब हम इसमें फिर से जाएंगे तो 3 2 2 4 नोट करेंगे तो कितने बार जाएगा 9 त्रिक 27 9 चौक 36 ज़्यादा चला जाएगा 3 बार जाएगा कितना जाएगा 0 9 3 27। घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 434। अभी भी हमको जीरो नहीं मिला तो चरण फोर्थ में जाएंगे। चरण फोर्थ में क्या हुआ है हमको क्या मिला भाज्य कितना है भाज्य है 3,224 भाज्य कितना है 3,224 लिख दिया। भाज्य कितना है 930 भागफल कितना है भागफल है कितना भागफल 3 है भागफल 3 शेषफल कितना बचा 434। अभी भी हमारा पूरा नहीं कटा फिर लिख देंगे 434 इक्वल नॉट जीरो। फिर उसके बाद चरण फिफ्थ में चलेंगे। अभी तक भी हमको जीरो प्राप्त नहीं हो पाया है 434। फिर याली संख्या उतार लेंगे 930 यहाँ उतार लेंगे कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 तो 2 चक्कू 8 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8 868 आ गया। इसको घटाने पर हमको कितना प्राप्त होगा 62 प्राप्त होगा। कितना 62। फिर चरण फिफ्थ में लिखेंगे भाज्य कितना है 930 बराबर भाज्य कितना है
34 इंटू भागफल प्लस शेषफल। अभी भी हमको जीरो की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो क्या लिखेंगे? 62 इक्वल नॉट जीरो। क्या लिखेंगे? 62 इक्वल नॉट जीरो। अब हम चलेंगे अगले चरण की ओर। चरण 6 की तरफ। चरण 6 की तरफ 62 था यहाँ पे, ये 434 यहाँ पर नोट कर लेंगे 434। तो 6 सते 7 बार जाएगा लगभग में, 7 दूनी 14, चंग 42 और 1 43। यहाँ से पूरा पूरा दोस्तों कट गया है हमारा। चरण 6 में क्या लिखेंगे? चरण 6 में क्या लिखेंगे? 434 बराबर 62 भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हम पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे जीरो लिख दिया। फिर आगे हम लिखेंगे अतः 92,690 और 7,378 का मासा बराबर कितना? 62। अभी भी दोस्तों एक संख्या बची हुई है 7,161, उसको भी करेंगे। लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि से 62 और कितना है? 7,161। 62 उसका आया था और जो संख्या बची हुई है 7,061। बड़ी कौन सी है? ये वाली बड़ी है। इसमें भी क्या लिखेंगे? चरण फर्स्ट 62 और लिखेंगे 7,161। तब यहाँ पर कितने बार जाएगा? पूरा पूरा करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर एक बार और 5 बार। तो इसका करने पे पूरा हमारा कितना आ जाएगा? 7,130 आ जाएगा। घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा? 31 बचेगा। कितना? 31। चरण फर्स्ट में लिखेंगे 7,161, बीच वाला यहाँ लिखा जाता है पहले, बराबर जिससे भाग दिया जा रहा है वो लिखेंगे, ये जो हमारा भागफल है ये लिखेंगे। शेषफल अभी हमको जीरो नहीं मिला है तो शेषफल 31 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 31 इक्वल नॉट जीरो, क्योंकि अभी हमें शेषफल जीरो प्राप्त नहीं हुआ। फिर आगे ये वाली संख्या नोट कर लेंगे 62। 31 दूना 62। अब हमको जीरो मिल चुका है, हमको जीरो मिल गया है, तो हम क्या लिखेंगे? चरण सेकंड में क्या लिखेंगे? 62 बराबर 31 भाजक इंटू भागफल प्लस जीरो। अतः हम ये कह सकते हैं कि अतः 7,161 और 62 का HCF कितना आ चुका है? कितना मिल गया हमको? 31। कितना मिल गया? बराबर 31। इसीलिए 92,690, 7,378, 7,161 का HCF कितना प्राप्त हुआ हमको? पूरा बराबर 31। कितना प्राप्त हुआ? 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF कितना प्राप्त हुआ हमको? 31। 31 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी को हम आंसर कर देंगे। चौथा सवाल क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, पहले संख्या लिखेंगे 306 और कितनी है? 1314 है। बड़ी की तरफ हम निशान लगा देंगे ग्रेटर देन का, कि वो बड़ी संख्या है। लिखेंगे जो सॉल्व कर रहे हैं हम, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के
के प्रयोग से। चरण फर्स्ट लिखेंगे, इधर छोटी संख्या पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या अंदर आ जाएगी। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितने बार? 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 बार करने पे 1224 आ जाएगा। घटाएंगे, इधर 0 0 बचेगा और कितना? 90 बच जाएगा। चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे? जो वो बीच में संख्या है, बड़ी संख्या है, 1314 भाज्य, भाज्य कितना? 306 इंटू भागफल 4, शेषफल कितना आया? 90। मतलब अभी हमको 0 नहीं प्राप्त हुआ है, तब क्या लिख देंगे? 90 इक्वल नॉट 0। अभी भी हमको शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ। फिर आगे 90 लिखेंगे, ये वाली संख्या अंदर लिख लेंगे। 306 कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 9 त्रिक 27, घटाएंगे 6, जिसमें 7 किया 3। अभी भी हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ। चरण सेकेंड क्या लिखेंगे? 306 बराबर 90 इंटू 3, मतलब भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और अभी भी हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो ये 36 लिखेंगे, जो शेषफल लिखेंगे 36 इक्वल नॉट 0। फिर 36 ये वाली संख्या यहाँ पर नोट कर दी जाती है। ये वाली संख्या यहाँ पर कितना हो गया? 90 हो गया। कितने बार जाएगा? 36 दूना कितना हो जाएगा? 72। घटाएंगे, 10 में 2 गया 8, 8 में 7 गया 1। फिर चरण थर्ड क्या लिखेंगे? भाज्य कितना है? 90 है। भाज्य मतलब बीच वाली संख्या। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, कितना है वो? 36 है। भागफल मतलब ये वाला जो आया है पहाड़ा पढ़ने पे, इंटू 2 प्लस शेषफल कितना बच्चा? 18 लिख देंगे। अभी भी हमको 0 की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये शेषफल लिखेंगे 18 इक्वल नॉट 0। 18 था, ये वाली संख्या यहाँ पर लिख दी जाती है। कितना हो गया? 36। 18 दूना 36। चरण फोर्थ में चलेंगे। चरण फोर्थ में जिससे भाग दिया था, मतलब जो भाज्य कितना था? 36। भाज्य कितना था? 18। भागफल कितना था? 2 प्लस हमको 0 की प्राप्ति हो गई। अब हम क्या लिखेंगे? अतः 306 और 1314 का HCF कितना हो जाएगा? कितना प्राप्त हुआ था हमको? 18। ये वाला माना जाता है, तो कितना हो गया? बराबर 18। इसी को हम आंसर कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आएंगे 5वें नंबर सवाल में। 5वां नंबर सवाल कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोहर रे की बुक, क्लास 10th। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। संख्या है 657 और 963। बड़ी कौन सी है? ये वाली लिखेंगे। फिर से वही लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। लिख दिया। इधर क्या चालू होता है? चरण फर्स्ट। सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या लिखी जाती है, 657 छोटी है। बड़ी वाली को अंदर कर देते हैं, बड़ी वाली 963 है। कितने बार जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब 12 ज़्यादा जा रहा है, तो कितने बार जाएगा? एक बारी। एक बारी में वही संख्या मिल जाएगी हमको। घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 13 में 7 गया 6, 5 में 5 0 और 9 में 6 गया कितना? 3। चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे? वही जो बीच वाली है पहले, 963 शुरुआत में जो है वो लिखेंगे पहले। 657 भागफल कितना? इंटू 1, शेषफल कितना? 306। मतलब अभी हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे? 306 इक्वल नॉट 0। अभी भी हमको 0 की प्राप्ति नहीं हो पाई है। फिर हम आगे जाएंगे, चरण सेकेंड इधर
लिखेंगे 306। ऊपर वाली संख्या नोट कर लेंगे, ये वाली यहाँ पे 657। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार? 3 दूना 6 होता है, तो 2 छंग 12, 1 और 2 तियाँ 6, घटाने पे कितना प्राप्त होगा? 45 प्राप्त होगा। चलो सेकंड में लिखेंगे वही बीच वाली संख्या पहले 657 बराबर 306 भागफल इंटू 2 प्लस शेषफल कितना? 45। अभी भी हमको जीरो की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो 45 इक्वल नॉट जीरो। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे? 45 पहले लिखेंगे, अंदर ये वाली संख्या करेंगे, कितनी है? 306। कितनी है? 306। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार ले जाते हैं, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 चौक 24 और 3 कितना? 27। कितना आ गया? 270। तो चरण थर्ड में क्या है? मतलब कि हाँ, शेषफल हमको कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे? 6 में 6, 10 में 7 गया 3। शेषफल हमको 36 प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे पहले बीच वाला भाज्य 306 बराबर भाजक कितना है? 45, भागफल कितना है? 6, शेषफल कितना है? प्लस 6 मतलब 36। 36 अभी हमको जीरो प्राप्त नहीं हुआ, तो 36 इक्वल नॉट जीरो। 36 इक्वल नॉट कितना? जीरो। फिर आगे 36 यहाँ पर, ये वाली संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। 45 कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 1 बार ही। 36 का 36 लिख देंगे, घटाएंगे, 15 में 6 गया 9। कितना? 9। चरण फोर्थ, अभी हमको जीरो प्राप्त नहीं हो पाया है, तो ये अंदर वाली संख्या पहले 45 बराबर 36 इंटू 1 प्लस 9। अभी हमको जीरो प्राप्त नहीं हुआ, तो 9 इक्वल नॉट जीरो। फिर ये वाली संख्या यहाँ लिख लेंगे 36, 9 चौक कितना? 9 चौक 36 लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? अतः 657 और 963 का HCF कितना प्राप्त हो गया हमको? 9। सॉरी, यहाँ पर हमको चरण किसकी तरफ चलना है? 5 की तरफ, है ना, तब यहाँ पर हमको जीरो प्राप्त होगा। चरण 5 में क्या है? 36 बराबर 9 इंटू 4 प्लस जीरो। अब यहाँ पर हमको जीरो प्राप्त हुआ है, यहाँ पर नहीं। चरण 5 में हमको यहाँ पर जीरो प्राप्त होगा, तो यहाँ से पूरा पूरा कट गया था, तो अब पूरा पूरा कट गया, तो कितना? ये वाला आंसर होता है यहाँ पे। तो 657 और 963 का एसएफ कितना हुआ हमको? कितना प्राप्त हुआ? 9। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर अब 6 नंबर सवाल क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90, 140 का एचसीएफ या मासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मनोहर बुक, क्लास 10th, चैप्टर 1A का छठा सवाल क्या है? सवाल क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90, 140 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हैं 90 है और कितना है? 144। पहले संख्या लिख देते हैं, बड़ी कौन सी है? 144 लिखेंगे। शुरुआत कैसे करते हैं? यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ये लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं? चरण फर्स्ट, छोटी संख्या पहले लिखेंगे 90, जिसे करना है 144, बड़ी वाली यहाँ पर लिख देते हैं। कितनी बार जाएगा? 9 का 9, 9 दूनी 18, एक बार जाएगा, मतलब वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4 का 4, 14 में 9 गया 5। चरण फर्स्ट में क्या? बीच वाली संख्या कितनी है? भाज्य कितना है? 144, भाज्य कितना है? 90, भाज्य 144 और ये कितना है? 90
भागफल कितना है 1 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना है 54। अभी भी हमको जीरो की प्राप्ति नहीं हुई है, तो क्या लिख देंगे 54 इक्वल नॉट जीरो। चलो सेकेंड, अभी एक यहाँ पर क्या होगा 54 यहाँ पर लिखेंगे, ये वाली 54 पहले से लिखा हुआ है, 90 यहाँ लिख देंगे, तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। कितने बार एक बार ही। 54 एक कम 54 हो गया, घटाएंगे तो उसमें 4 गया 6, 8 में 5 गया 3। अभी भी हमको जीरो नहीं मिला, तब फिर से लिख देंगे बीच वाली संख्या पहले, भाज्य बराबर भाजक होता है, भाजक कितना मिला कितना है 54 है, भागफल कितना मिला 1 प्लस शेषफल कितना 36। अभी भी हमको जीरो की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो क्या लिखेंगे 36 इक्वल नॉट जीरो। फिर 36 याली संख्या यहाँ लिख लेंगे 54, 36 दूना 72 होता है, तो 36 एक कम 36, 36 मिलेगा, 14 में 6 गया 8, 4 में 3 गया 1। चरण थर्ड क्या लिखेंगे भाज्य बीच वाला 54 भाजक 36 भागफल 1 प्लस 18 शेषफल। अभी भी हमको जीरो नहीं मिला, तो 18 इक्वल नॉट जीरो लिख देंगे। चरण फोर्थ, अब यहाँ पर देखिए 18 लिखा हुआ है, ये वाली संख्या यहाँ लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 36 लिख लिया, तो 18 दूना कितना हो गया 36, पूरा पूरा कट गया यहाँ पर। चरण फिफ्थ में क्या लिखेंगे भाज्य कितना मिला 36, भाज्य कितना 18 इंटू भागफल 2 और हमको जीरो प्राप्त हो गया है। तो वो हम क्या कह सकते हैं, अतः 90 और 144 का मासा बराबर कितना प्राप्त हुआ 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें बताया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी मतलब क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 3 के रूप में कितना 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, जहाँ q कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ये बताना है। तो संख्याएं हमारी हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, बुक में अपने देखिए सारे सवाल मिल जाएंगे वहीं पर। संख्याएं हमारी हैं 6q प्लस 1 6q प्लस कितना 3 6q प्लस 5। अब हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा, मान लीजिए ए, मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए ए कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है। फार्मूला वही होता है क्या, साइड में तो लिख लीजिए, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल, प्लस क्या होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और इसे हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पर हम मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या मानेंगे कि r बराबर कितना, यहाँ पर संख्या में कहा गया है कि कितना, एक मिनट यहाँ पर और समझ लीजिए कि जहाँ इस सवाल में जहाँ हम कह सकते हैं सवाल के हिसाब से
कह सकते हैं q ग्रेटर देन 0, q बड़ा है 0 से या बराबर है, और 0 इससे छोटा है r से या फिर बराबर है। और आगे, और r क्या है, 6 से छोटा है। r कितना है, 6 से छोटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है। r छोटा है 6 से, इसीलिए हम 6 से आगे या हाँ नहीं जा सकते हैं। तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, a बराबर b की जगह क्या लिखेंगे, जो हमारे सवाल में रखा है ना, यहाँ पे 6 क्या रखेंगे, 6 क्यू प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे, ये वाला 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 क्या है, 6 क्यू हमको क्या मिल जाएगा, 6 क्यू क्या मिल जाएगा, सम संख्या मिल जाएगी। फिर उसके बाद फिर से a बराबर कितना मिलेगा, 6 क्यू प्लस ये वाला 1 लिखेंगे, कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब ये वाली हमको संख्या क्या मिल जाएगी, ये भी सब मिल जाएगी। फिर उसके बाद 6 क्यू प्लस ये वाला 2 लिखेंगे, तो अभी क्या मिल गया हमको, सब मिल गया। उसके बाद a बराबर 6 क्यू प्लस 3, ये हमको क्या मिल गया, विषम संख्या मिल गई। फिर a बराबर क्या लिखेंगे, 6 क्यू प्लस 4, अब हमको क्या मिल गया, यहाँ पे सम मिल गया, सम संख्या हो गई। फिर a बराबर 6 क्यू प्लस कितना हो गया, 5, अब हमको क्या मिल गया, यहाँ पे विषम मिल गया। तो हम a बराबर क्या लिख देंगे, 6 क्यू प्लस 1। हमको क्या बताना था सवाल में, हमको बताना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक बताने थे। तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हुए, एक तो ये वाला विषम हुआ, ये वाला विषम हुआ, ये वाला विषम हुआ। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे 6 क्यूब प्लस 1, ये भी विषम है। 6 क्यूब प्लस 3, ये भी क्या है, विषम है। फिर कॉमा 6 क्यूब प्लस 5, ये भी है। क्या लिख देंगे सवाल में, क्या है, ये सभी क्या है, विषम धन पूर्णांक हैं, इतना लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पढ़िए अपने बुक में। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आदमी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, सवाल में दे रखा है कितने, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितने लिखेंगे, 616। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है, 32 है, सवाल में दे रखा है। प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार सवाल में जैसा कहा गया है। अधिकतम हमको क्या बताना है, सवाल में क्या बताना है, अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, ये चीज़ बतानी है हमको। तो लिखें यूक्लिड, वही जो उसमें लिखते थे, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से
क्या लिखेंगे? यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। चरण फर्स्ट क्या दे रखा है? 32 छोटी संख्या यहाँ पर लिखते हैं, बड़ी को अंदर करते हैं। 616 बड़ी है यहाँ, 32 616 है, 32 बाहर क्योंकि छोटी है, बड़ी वाली अंदर 616। कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा तो कितना प्राप्त होगा? 19 दूना 38, हासिल 3, 29 57 और कितना 60 हो जाएगा। 608, 16 में 8 गया, 8 कुछ नहीं बचा। चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे? बड़ी वाली सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। बड़ी वाली कितनी है? 616, 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8, जो शेषफल बचा। अभी हमको जीरो की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो 8 बराबर इक्वल 8 इक्वल नॉट जीरो कर देंगे। अभी हमको जीरो की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर क्या करेंगे? 8 32 यहाँ लिख देंगे। 32 8 चुको कितना हो जाएगा? 32 पूरा पूरा कट गया। अब चरण सेकंड में लिख देंगे। चरण सेकंड में क्या लिखेंगे? जो अंदर रहता है 32 भाज्य, भाज्य कितना? 8 इंटू भागफल कितना? 4 प्लस 0 प्राप्त हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः 616 और 32 का HCF कितना प्राप्त हो गया हमको? 8। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। बाकी बच्चे सवाल बाद में करवाए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक की पहुंच सके। धन्यवाद।